यहाँ पे मैंने कर लिए थे आलू बॉयल और उन्हें अच्छे से छील लिया था, उसे अच्छे से मैश कर लिया था। इसके साथ ही मैंने डाल दी थी आधा चम्मच काली मिर्च और उसके साथ ही मैंने मिला दिया था 1 चम्मच नमक का, हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने मिला दिया था चाट मसाला। लोग बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं, हर किसी का अपना स्टाइल है, तो ये है मेरा स्टाइल। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिला दिया था 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच चावल का आटा। इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा बैटर बना के मैं एक साइड पे रख दूँगी। और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक कटोरी और कटोरी में मैंने डाल दिया है 1 अंडा। यहाँ पे इस बैटर को बनाया जाता है पानी में, यानी मैदा को पानी में घोल दिया जाता है, लेकिन आप जैसा चाहेंगे वैसा बनाइए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 अंडा और 1 पिंच सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसे अच्छे से मैं फेंट लूँगी। और इसके साथ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि ये ले लिया था मैंने ब्रेड क्रम्स और यहाँ पे डाल दिया मैंने अंडे में 2 चम्मच मैदे के। तो इससे मैं अच्छे से इस बैटर को तैयार कर लूँगी, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो यहाँ पे मैंने बॉल्स तैयार कर ली थी और सबसे पहले पोटैटो लिए थे। पोटैटो मैश करने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी चीज़ को मैंने और इसके बाद मैंने इसे अच्छे से गोल कर लिया था। ये करना बहुत ही आसान है। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले बैटर में अंडे के बैटर में मैंने इसे बॉल को अच्छे से डाल दिया था और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्ब ऊपर से लगा दिया था। बॉल बहुत ही नाजुक बनती है क्योंकि पोटैटो की होती है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था ऑयल में। इसको मैंने ऑयल में डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। बहुत ही एहतियात से डालिए क्योंकि तेल की छींट आप पे डल सकती है और बहुत नुकसान हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है। तो यहाँ से 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे और हमने इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है ताकि जो हमारी लेयर है ब्रेड क्रम्ब्स की वो उतर नहीं जाए और हमारी बॉल ख़राब हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से मैंने तमाम बॉल्स के ऊपर ऑयल को ऊपर लगा दिया था ताकि ऊपर से भी पकना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 से 4 मिनट के बाद हल्की आंच पे पका रही थी और इसके बाद मैंने इसे पलटना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे देखिए कितना ही प्यारा कलर और कितने ही अच्छे तरीके से पोटैटो बॉल्स बनके तैयार है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इन्हें निकाल लिया था, बहुत ही नरम हाथ से। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ पे देखिए कि कितनी अच्छी सी चीज़ इसके अंदर है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे पोटैटो चीज़ बॉल्स तैयार हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।